मोदी की कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां वह अत्यधिक गरीबी और संघर्ष के बीच बड़े हुए थे। उनका बचपन कठिनाई और संघर्ष से भरा हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था, लेकिन मोदी ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने सपनों को साकार करने की ठानी। जब मोदी छोटे थे, तो वे अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर काम करते थे। वे सुबह जल्दी उठकर चाय बेचते और फिर स्कूल जाते थे। उनके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गांव में मोदी की मुलाकात ममता नाम की एक लड़की से हुई। ममता और मोदी बचपनों के बीच गहरी बड़ी दोस्ती थी। ममता मोदी की मेहनत और संकल्प से बहुत प्रभावित थी। दोनों ने साथ में कई सपने देखे थे और अपने भविष्य की योजनाएं बनाई थी। ममता हमेशा मोदी को प्रोत्साहित करती थी और कहती थी कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन मोदी के जीवन में मुश्किलें कम नहीं थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ चाय की दुकान पर भी काम करना पड़ता था। मोदी ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। ममता मोदी के संघर्ष को समझती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मोदी की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं और उनके साथ रहना उसके लिए भी मुश्किल हो सकता है। ममता के परिवार ने भी मोदी के साथ उसके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उसे उनसे दूर रहने के लिए मजबूर किया। ममता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर मोदी से दूर होने का निर्णय लिया। उसने मोदी को अलविदा कहा और अपने परिवार के साथ दूसरे गांव चली गई। मोदी के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने सपनों को साकार करने की ठान ली। मोदी ने चाय की दुकान पर काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और संकल्प ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समय बीता गया और मोदी ने धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें एक सफल नेता बना दिया। मोदी ने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने गांव के लोगों की सेवा की और उनके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मोदी की मेहनत और समर्पण ने उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने विकास के नए आयाम छुए और उन्हें पूरे देश में एक सक्षम और ईमानदार नेता के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन मोदी की महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने अपने देश की सेवा करने का संकल्प लिया और प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और विकास के नए आयाम छुए। एक दिन मोदी ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए अपने गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने ममता के बारे में पूछताछ की और पता चला कि वह अपने परिवार के साथ एक दूसरे गांव में रहती है। मोदी ने ममता से मिलने का निर्णय लिया और उससे मिलने मोदी को देखकर पहचान लिया और उनकी सफलता पर गर्व महसूस किया। मोदी ने ममता को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। ममता ने मोदी की सफलता को अपनी सफलता माना और दोनों ने अपने पुराने दिनों को याद किया। मोदी की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प और मेहनत हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। मोदी की सफलता के पीछे ममता की प्रेरणा और समर्थन भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चे प्यार और समर्थन से हर सपना साकार किया जा सकता है। हालांकि ममता से बिछड़ने के बाद मोदी ने कभी शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा के लिए समर्पित कर दी। उनके दिल में ममता के लिए हमेशा एक विशेष स्थान रहा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया और देश के लिए महान कार्य किए। और उसी ममता को आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं।